19 अक्टूबर सन 1973 अमेरिका के ओहायो स्टेट में एक सुनसान सड़क पर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ एक अजीब सा प्रकाश आसमान में दिखाई देता है। दो मछुआरे जिनका नाम चार्ल्स हिक्सन और कैल्विन पार्कर था, उस रात पास्कागोला नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। अचानक उनके ऊपर एक नीली चमकती हुई वस्तु मंडराने लगी। वो ना ही कोई हवाई जहाज था और ना ही कोई तारा। उस चमक के साथ एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई अनजानी मशीन चल रही हो। और यही आवाज सुन के दोनों मछुआरे डर के मारे स्तब्ध रह गए। फिर उस अजीब सी चमकती हुई चीज से 3 अजीब सी आकृतियां बाहर निकली, और वो आकृतियां न तो पूरी तरह से इंसानों जैसी थीं और न ही किसी जानवर जैसी। उनकी 2 आंखें चमक रही थीं और उनके हाथ जैसे थे ही नहीं, बल्कि पंजों जैसे थे। चार्ल्स और कैल्विन का दावा था कि उन्हें उस रात जो उड़न वस्तु दिखी वो कुछ और नहीं बल्कि एक यूएफओ था। जब वो वापस आए तो उनकी कहानी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। क्या वो सच बोल रहे थे या ये सिर्फ एक कहानी थी? लेकिन एक सवाल जो आज भी अनसुलझा है, क्या वो प्राणी जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो हमारे ही बीच कहीं पर रह रहे हैं? ये कोई अकेली घटना नहीं है। सदियों से दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसी कहानियां सामने आती रही हैं। प्राचीन गुफाओं में चित्रकारी से लेकर आधुनिक युग के इंटरस्टेलर संदेशों तक, हर युग में कुछ न कुछ ऐसा हमें जरूर देखने को मिलता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं न कहीं कोई और भी है जो हमें देख रहा है, शायद हमारे बीच ही रह रहा है? इस वीडियो में हम उन सबूतों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि एलियंस न सिर्फ इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, बल्कि हो सकता है कि वो हमारे बीच, हमारी दुनिया में छिपकर रह रहे हों। क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले की सभ्यताओं ने भी कुछ ऐसी ही चीजें छोड़ी हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं? मिस्र के पिरामिड्स, माया सभ्यता के मंदिर और भारत की प्राचीन गुफाओं में बनी चित्रकारी, इनमें कुछ ऐसी तस्वीरें और संरचनाएं हैं जो आधुनिक तकनीक से भी परे लगती हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के देंदेरा मंदिर में एक दीवार पर एक ऐसी आकृति उकेरी गई है जो एक बल्ब जैसी दिखती है। इसे देंदेरा लाइट कहा जाता है। क्या ये महज एक संयोग है या प्राचीन मिस्र वासियों को कोई ऐसी तकनीक मिली थी जो इंटरस्टेलर सभ्यताओं से आई थी? भारत में कर्नाटक की हम्पी गुफाओं में कुछ ऐसे चित्र हैं जिनमें उड़न तश्तरी जैसे आकार दिखते हैं। ये चित्र हजारों साल पुराने हैं, जब इंसानों को हवाई जहाज या स्पेसक्राफ्ट का कोई ज्ञान तक नहीं था। फिर ये तस्वीरें कहां से आईं? क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी या उन्होंने किसी वाकई ऐसी चीज को देखा था? और सिर्फ चित्र ही नहीं, प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई वर्णन मिलते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण में विमान का जिक्र है। ये विमान न सिर्फ उड़ सकते थे, बल्कि उनकी वेलोसिटी और शक्ति ऐसी थी जो आज की तकनीक से भी आगे लगती है। क्या ये सिर्फ कहानियां थी या किसी ऐसी सभ्यता का सबूत जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी? कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन विमान असल में एलियंस के स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि अगर एलियंस उस समय धरती पर आए थे तो क्या वो आज भी यहाँ हो सकते हैं? क्या वो हमारी दुनिया में हमारे बीच छिपकर रह रहे हैं? आइए अब कुछ आधुनिक सबूतों की ओर चलते हैं। सन 1947 न्यू मैक्सिको, अमेरिका का एक छोटा सा शहर रोजवेल अचानक दुनिया की सुर्खियों में आ गया। एक स्थानीय किसान मैक ब्रेजेल को अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा मिला। ये मलबा न तो धातु का था, न ही प्लास्टिक का, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही घंटों में अमेरिका की सेना ने उस जगह को घेर लिया और सारा मलबा अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआत में सेना ने कहा कि ये एक यूएफओ का मलबा है, लेकिन बाद में इसे एक मौसम का गुब्बारा बताकर इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वाकई वो मलबा एक गुब्बारे का था? असल में सच्चाई वो नहीं जो हर किसी को दिखाई जा रही थी। रोजवेल की घटना आज भी दुनिया की सबसे चर्चित यूएफओ घटनाओं में से एक है। कई लोग मानते हैं कि उस मलबे में कुछ ऐसा था
जो सरकार ने छिपा लिया, शायद एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा। इसके बाद दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स की मानो बाढ़ सी आ गई। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चमकती चीज देखी, जो ना तो हवाई जहाज थी और ना ही कोई ड्रोन। कुछ ने तो तस्वीरें और वीडियोस भी बनाई। सन 2020 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुद 3 वीडियोस जारी किए, जिसमें नौसेना पायलट्स ने कुछ ऐसी अज्ञात उड़न वस्तुओं को रिकॉर्ड किया था। इन वस्तुओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उस समय की किसी भी इंसानों द्वारा बनाई गई तकनीक से कहीं ज्यादा एडवांस थी। इन वीडियोस को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। क्या ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट थे, या फिर कोई अमेरिकी नेवी से ही प्रैंक कर रहा था, या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय दुनिया से कुछ छिपा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ यूएफओस देखे हैं बल्कि एलियंस से मुलाकात भी की है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उन्हें रात में अजीब सी रोशनी में ले जाया गया और वहां उनकी मुलाकात गैर मानवीय प्राणियों से हुई। कुछ का कहना है कि इन प्राणियों ने उनके साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि उनकी याददाश्त को स्कैन करना, उनके शरीर की जांच करना। ये कहानियां सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या ये सब लोग सच बोल रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या वाकई एलियंस हमारे ही बीच कहीं मौजूद हैं, शायद इंसानों के रूप में? अगर एलियंस वाकई हमारे बीच में हों लेकिन वो हमें दिखाई न दें, तो क्या ये जानने के बाद इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है, तो उसके पास ऐसी तकनीक भी हो सकती है जिससे वो इंसानों का रूप ले सकते हों। इसे क्लॉकिंग या शेप शिफ्टिंग कहा जाता है, यानी वो अपनी असली शक्ल छिपाकर बिल्कुल हमारे ही जैसे दिख सकते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं जहां लोग अजीब से इंसानों से मिले जिनका व्यवहार सामान्य नहीं था। जैसे सन 1980 के दशक में अमेरिका में मैन इन ब्लैक की कहानियां काफी चर्चा में थीं। ये लोग काले सूट में दिखाई देते थे और यूएफओ देखने वालों को चेतावनी देते थे कि वो अपनी कहानी किसी को भी ना बताएं। उनकी आंखें, उनके बोलने का तरीका और उनकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि लोग उन्हें इंसान से ज्यादा एक मशीन या एलियन समझते थे। क्या ये लोग वाकई कोई सरकारी एजेंट थे या फिर इंसानी शक्ल में वही एलियन घुसपैठिए? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियंस हमारे बीच में हैं, तो शायद वो हमारे डीएनए में छिपे हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि इंसानी डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आते। क्या ये हिस्से किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता द्वारा डाले गए हैं? क्या हमारा विकास जो इतनी तेजी से हुआ किसी बाहरी शक्ति का नतीजा है? ये सवाल सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों, गुफा में बने चित्रों और आधुनिक यूएफओ साइटिंग्स को साथ में जोड़ते हैं, तो एक रहस्यमयी तस्वीर सामने उभर कर आती है। क्या आपको लगता है कि अगर एलियंस हमारी धरती पर ही हैं, तो वो बिना किसी निशान के इतने लंबे समय तक हमसे छिपे कैसे रह सकते हैं? विज्ञान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान कई ऐसी चीजें खोजी हैं जो हमें हैरान करती हैं। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। सन 1977 में सेटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही सिग्नल पकड़ा जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। वाव सिग्नल के नाम से मशहूर वो सिग्नल इतना अनोखा था कि वैज्ञानिक तक उस सिग्नल को देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि वो किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ सकता था। और वैज्ञानिक बार बार इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि शायद ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया कोई संदेश हो सकता है। लेकिन इसके बाद ऐसा कोई भी सिग्नल हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। हमारे ही सौरमंडल में मंगल ग्रह पर नासा के मार्शियन रोवर्स ने ऐसी कई तस्वीरें भेजी हैं जिनमें कुछ ऐसी संरचनाएं पत्थरों से बनी इंसानी चेहरे या इमारतों जैसी दिखाई देती हैं। इन्हें फेस ऑन मार्स कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हैं। हालांकि जो लोग प्राचीन एलियन सभ्यताओं में मानते हैं, उनका कहना है कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मंगल पर किसी समय पर जीवन हुआ करता था तो क्या वही जीवन मंगल से धरती पर आया था, और अगर हाँ तो क्या आज भी वो हमारे बीच में ही रहते हैं। सिर्फ मंगल ही नहीं, हमारे सौरमंडल के बाहर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रहों की खोज की है जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। कुछ एक्सोप्लैनेट्स जो हमारे इतने करीब हैं कि अगर वहां पर कोई उन्नत सभ्यता है तो उनके लिए हमारी धरती तक पहुंचना असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे जीव हमारे बीच में रहते हैं तो क्या वो खुलकर हम धरती वासियों के सामने आएंगे या छिपकर वो हमारे बीच ही रहना चाहते हैं। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर हम आम इंसान इतना कुछ सोच सकते हैं तो क्या हमारी सरकारें इन एलियंस के बारे में नहीं जानती होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही सरकारें हमसे इस दुनिया की सच्चाई छिपा रही हैं। रॉसवेल की घटना के बाद कई लोग मानते हैं कि दुनिया की बड़ी सरकारें, खासकर अमेरिकी सरकार, यूएफओ और एलियन से जुड़े सबूत हमेशा से छिपाती आई है। सन 2021 में अमेरिकी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 144 यूएफओ साइटिंग्स का जिक्र था। रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से ज्यादातर घटनाओं का कोई स्पष्ट जवाब हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये घटनाएं हाईटेक ड्रोन या मौसम की प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। वहीं कुछ लोग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक सच्चाई सरकार पूरी तरह से नहीं बता रही। और ये सिर्फ अमेरिकी सरकार की बात नहीं है, भारत में भी ऐसी कई खबरें आई हैं जहां लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में ऐसी कई अजीब सी चीजें देखी हैं। लद्दाख के पास इंडिया चाइना बॉर्डर पर सैनिकों ने कई बार अजीब बिहेव करती हुई रोशनी को देखा है। ये रोशनी इतनी तेज हिलती थी कि वो किसी हवाई जहाज या किसी ड्रोन की रोशनी तो नहीं हो सकती। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर एलियंस हमारे बीच में ही रहते हैं तो सरकारें उन्हें छिपाने में जरूर शामिल हो सकती हैं। शायद इसलिए कि वो नहीं चाहती कि आम लोग डर जाएं, या फिर हो सकता है कि वो खुद एलियंस की तकनीक का इस्तेमाल कर रही हों। कुछ सिद्धांतों के मुताबिक आज की उन्नत तकनीकें जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लेजर टेक्नोलॉजी शायद एलियंस के स्पेसक्राफ्ट से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई गई हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि पिछले 100 सालों में हमारी तकनीक कितनी तेजी से बढ़ी है तो ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्या ये सब हमने अकेले किया या हमने किसी और की मदद ली। धरती पर इंसान अकेले ऐसे प्राणी है जो इस ब्रह्मांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगा है। आखिर हमसे पहले इस ग्रह पर रहने वालों ने इस यूनिवर्स के बेसिक्स को भी समझने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिर इंसान एकदम से इतना अलग कैसे हो गए। क्या इसके पीछे भी कोई एलियन कनेक्शन हो सकता है, या हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही किसी एलियन सभ्यता की वजह से है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।